channel, Rathod Sir Online Classes, and I'm your host DS Rathod welcomes you. And as you know that in our channel we have just continued our series about high school English and grammar and composition written by René Martin. And in this series we were just studying about the noun gender, and we have already completed the 4 parts of this series, and today we are just going to start our 5th video of this series. And till now we have completed the definition of gender, kinds of gender, and formation of gender, and we have already completed 2 videos regarding this. So let's start. Today we are just going to start our next video, part 5. So first I would like to thank you, all of you, for just coming to our channel, and I would like that you should subscribe our channel and press the bell icon so that you can get the notification of the latest videos. So let's start. तो आज हम इसको जो हमारी जो सीरीज़ चल रही थी हाई स्कूल इंग्लिश एंड ग्रामर एंड कंपोजिशन की, इसका 5th वीडियो जो जेंडर से रिलेटेड है हम लेकर आए हैं. आज हम आपके सामने एक ऑलरेडी फर्स्ट रूल हम इसका कर चुके हैं. उसमें हमने ये देखा था कि अगर आपको मैस्कुलाइन से फेमिनाइन चेंज करना है तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सिर्फ आपको रटने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. जैसे ब्रदर है तो सिस्टर आपको रटना ही पड़ेगा, फादर है तो मदर रटना ही पड़ेगा. अब आपके सामने इसका रूल नंबर 2 में लेकर आया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं. तो रूल नंबर 2 में 2A लेके आए हैं. तो देखिए, बाय एडिंग ए सिलेबल ESS. तो देखिए सबसे पॉपुलर यही है कि अगर आप किसी मैस्कुलाइन के जेंडर के इसमें ESS लगा देते हैं तो वो फेमिनाइन हो जाता है. तो देखिए कैसे. सबसे पहले देखिए, हम आपके सामने ESS लगाकर कुछ जेंडर को चेंज करेंगे. तो पहला हमारा जेंडर है, मैस्कुलाइन जेंडर है, वो है ऑथर. ऑथर का मतलब होता है लेखक. अब ऑथर में आप ESS लगा दीजिए तो वो ऑथरेस हो जाएगा, यानी कि लेखिका बन जाएगा. बैरन, बैरन इज आल्सो ए पोस्ट, तो बैरन का बैरोनेस हो जाएगा. नेक्स्ट, काउंट. मैंने आपको बताया था इट इज़ आल्सो ए नोबल पोस्ट इन ब्रिटिश एम्पायर. ब्रिटिश एम्पायर में जो नोबल्स थे, जो वहाँ के सामंत थे, उनमें से एक पोस्ट थी काउंट. और देखिए, अर्ल का भी काउंटेस होता है और काउंट का भी काउंटेस होता है. ध्यान दीजिए कि अर्ल का काउंटेस होगा और काउंट का भी काउंटेस होगा. जाइंट, जाइंट का मतलब होता है राक्षस, तो जाइंटेस यानी राक्षसी. हेयर, हेयर का मतलब उत्तराधिकारी, हेयरेस का मतलब उत्तराधिकारिणी. होस्ट, होस्ट का मतलब मेजबान, होस्टेस यानी जो महिला मेजबान होती है, दैट इज कॉल्ड होस्टेस. ज्यू, ज्यू यानी कि जो अपने जो चर्च वगैरह में ज्यूज होते हैं या जो यहूदी जो होते हैं, ज्यूएस लेडी जो होती है. लाइन, लाइन का मतलब शेर, आप अच्छे से जानते हैं, लाइन का लाइनेस. तो इन सब में हमने क्या किया कि उस वर्ड, ओरिजिनल वर्ड में सिर्फ ESS लगा दिया तो वो हमारा फेमिनाइन जेंडर हो गया. तो देखिए नेक्स्ट है मैनेजर. तो मैनेजर का मैनेजरेस. लेकिन देखिए आजकल ये मैनेजर का मैनेजरेस चलन में नहीं है. मैनेजर को एक कॉमन जेंडर मान लिया गया है, तो महिलाओं के लिए भी आजकल हम मैनेजरेस का यूज़ ना करके मैनेजर का ही यूज़ करते हैं. इसी प्रकार मेयर है, मेयर का मेयरेस की जगह मेयर या लेडी मेयर हम उसको कह सकते हैं, इसका ही यूज़ होने लगा है, तो मेयर का मेयरेस. नेक्स्ट इज पैट्रॉन. पैट्रॉन का मतलब होता है संरक्षण. कोई जैसे कोई संरक्षण प्रदान करता है किसी को, तो दैट इज कॉल्ड पैट्रॉन. तो अगर कोई वही संरक्षक कोई महिला प्रदान करती है, दैट इज कॉल्ड पैट्रोनेस. पीयर, पीयर का मतलब होता है सहकर्मी, जो आपके साथ में काम करते हैं, दे आर कॉल्ड पीयर. तो पीयर का पीयरेस. पोएट, पोएट तो आप अच्छे से जानते हैं, पोएट यानी कवि, और पोएटेस यानी कवियत्री. प्रिस्ट, प्रिस्ट का प्रिस्टेस, प्रिस्ट यानी पुजारी, जो पादरी होते हैं जो चर्च में, दैट इज कॉल्ड प्रिस्ट, पुजारी, है ना. प्रोफेट, प्रोफेट यानी भविष्यवाणी करने वाला, दैट इज कॉल्ड प्रोफेट. तो इसमें भी ES लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्रोफेटेस. शेपर्ड, शेपर्ड यानी गडरिया, तो जो महिला जो गडरिया है उसको हम बोलेंगे शेपर्डेस. स्टीवर्ड, स्टीवर्ड यानी जो होटल में, जो 5 स्टार होटल में जो वेटर होते हैं, उनको एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज, एक पोस्ट देने के लिए उनको स्टीवर्ड कहा जाता है. इसकी जो अगर मान लीजिए कोई महिला वेट्रेस है तो उसको हम स्टीवर्डेस बोलेंगे. विस्काउंट,
विस्काउंट इज ऑल्सो ए पोस्ट इन ब्रिटिश एम्पायर, तो विस्काउंटेस। अब इसका नेक्स्ट रूल देखिए, टू बी, नोट दैट इन द फॉलोइंग। अब अभी तक तो हमने देखा था कि अगर आप किसी भी मैस्कुलाइन में ई डबल एस लगा देंगे तो वो फेमिनाइन में चेंज हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज ये है, चेंज क्या है कि ई डबल एस तो आपको लगाना ही है, लेकिन इसमें जो लास्ट में जो वोवेल आता है उसको आप ड्रॉप कर देंगे, यानी कि उसको हटा देंगे। जैसे पहले देखिए, सबसे पहला है कि इसका मैस्कुलाइन और फेमिनाइन में एक्टर। अब एक्टर को हम जब एक्ट्रेस बनाएंगे तो लास्ट का जो हमारा ओ है, इस ओ को हटाकर फिर हम ई डबल एस लगाएंगे। तो इसकी तो स्पेलिंग होगी ACTO और एक्टर, और इसकी स्पेलिंग होगी ACTRE एक्ट्रेस। तो इसको ध्यान रखिए कि इस ओ को हटा के फिर हमको ई डबल एस लगाना है। नेक्स्ट देखिए, बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर यानी दानदाता, यानी कि दानदाता में जो TOR है, इस TOR के बीच का जो O है इसको हम हटा देंगे और उसकी जगह हम TRESS लगा देंगे। बेनिफैक्टर्स यानी दानदात्री। नेक्स्ट है कंडक्टर। कंडक्टर जो बस में जो कंडक्टर होते हैं, अगर कोई पुरुष है तो वो कंडक्टर कहलाता है, और इसी में भी हम क्या करेंगे, इस लास्ट के O को हटा के RESS, इसको कंडक्ट्रेस बनाते समय हम इस O को हटा के RESS यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, एन्चेंटर। एन्चेंटर का मतलब होता है जादूगर। एन्चेंट्रेस, एन्चेंटर और एन्चेंट्रेस, इसमें भी हमने क्या किया, लास्ट के सिलेबल ई को हटा के फिर हमने RESS का यूज किया। सॉन्गस्टर। सॉन्गस्टर का मतलब होता है गायक, इसका सॉन्गस्ट्रेस। सॉन्गस्टर मतलब गायक, सॉन्गस्ट्रेस। टेम्पटर। टेम्पटर का मतलब प्रलोभन देने वाला, और अगर वही कोई महिला प्रलोभन दे रही है तो डेट इज कॉल्ड टेम्पट्रेस। और सीमस्टर। सीमस्टर का मतलब दर्जी, सीमस्ट्रेस दर्जन, ठीक है। तो टाइगर। टाइगर का टाइग्रेस। ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब होता है गद्दार, इसका बनेगा ट्रेट्रेस, यानी गद्दार, महिला गद्दार जो होती है, ट्रेटर यानी गद्दार, ट्रेट्रेस। वेटर। वेटर का वेट्रेस, इसमें भी लास्ट का ई हमने हटा दिया है और उसकी जगह TER की जगह TRESS हमने इसका यूज किया है। अब इसका अगला रूल देखिए कि ESS लगाते समय, पिछली बार तो हमने क्या किया था कि लास्ट के वोवल को हटाया था, अब की बार हम क्या करेंगे, वोवल के साथ में लास्ट के जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनको भी हम हटा देंगे। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए, अबॉट। अबॉट का मतलब होता है मठाधीश, यानी जो बड़े बड़े जो मठ होते हैं, जो महंत होते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े मंदिरों में जो मठाधीश होते हैं उनको इंग्लिश में अबॉट कहा जाता है। इसमें देखिए हमने क्या किया, ABBOT अबॉट था, लेकिन इसमें लास्ट का ओ भी हटा दिया, टी भी हटा दिया, उसकी जगह हमने ESS लगा दिया। अबोट का बन गया अबेस, ड्यूक का बन गया डचेस। इसमें डी और यू के बाद में के और ई दोनों हटा दिया और CHESS डचेस हमने लगा दिया। तो इन वीडियोस को आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा। आप, मेरा दावा है आप भविष्य में कभी भी जेंडर से रिलेटेड एग्जाम में कोई गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है एम्परर। एम्परर का एम्प्रेस, इसमें भी हमने क्या किया कि EMPEROR था, इसको हम EMPRESS में चेंज कर दिया। नेक्स्ट है प्रिसेप्टर। प्रिसेप्टर का मतलब होता है गुरु, तो प्रिसेप्ट्रेस क्या है ना कि गुरु माता या जो गुरुवाणी बोलते हैं या महिला गुरु बोलते हैं। प्रिसेप्ट्रेस, प्रिंस, प्रिंसेस। मास्टर, मास्टर का हो जाएगा मिस्ट्रेस। अब इसमें एक साथ 2 रूल अप्लाई हुए हैं, इसमें एम के बाद वाला ए जो है उसको हमने आई में कन्वर्ट किया है। मर्डर। मर्डर का मतलब हत्यारा, तो मर्डरेस, इसमें लास्ट का ER पूरा हटा दिया, उसकी जगह हमने ESS लगा दिया, मर्डरेस हो गया, यानी कि हत्यारिन। मर्डर यानी हत्यारा, मर्डर यानी हत्यारिन। सॉर्सरर। सॉर्सरर यानी जादूगर, और सॉर्सरेस का मतलब जादूगरनी। अब आपको थोड़े ध्यान देने वाली बात यह है कि ज़्यादातर जो हमारे जो सफिक्स हैं, या सफिक्स का मतलब जो प्रत्यय जो लगते हैं उसमें ESS का यूज़ होता है, और इनमें सबसे कॉमन EES है। मोस्टली अब जो नए भी नाउन जो डेवलप होते हैं, मान लीजिए कल को कोरोना का भी मेल और फीमेल वर्जन अगर बनता है तो कोरोनेस ही होगा वो, यानी कि ज़्यादातर अब जितने भी नए नाउन फॉर्मेशन में जेंडर में हम मस्कुलाइन से फेमिनाइन हम जिसका यूज़ कर रहे हैं उसमें हम ESS का ही यूज़ करते हैं। आगे चलिए, अब रूल नंबर 3 देखिए इसका
कि बाय एडिंग आई एन ई